सूरत सुमन मंदिर पंचशील महिला मंडल उत्तरायण के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 67वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। सुमन मंदिर आवास उत्तरायण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस को उनके चरणों में सुमन अर्पित करते हुए बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साथ उपस्थित लोगों को समाज के बारे में जागरूक किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए उनके ऊपर घटित सत्य कहानियों का वर्णन भी किया गया, जिसको समाज के लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और संकल्प लिया कि हम समाज में लोगों को शिक्षा के बारे में जागरूक करेंगे, जिससे समाज आगे बढ़ सके। कार्यक्रम में शामिल रहे सदस्य योगेंद्र भारती, पांडुरंग भाई, धमपाल भाई, बीनू भाई, बद्री भाई एवं अन्य सदस्य सहित महिलाएं भी मौजूद रहीं। अमरजीत निषाद, 24 समय न्यूज, सूरत। मेरा नाम योगेंद्र भारती। आज यहाँ सुमन मंदिर आवास में बाबा साहब के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पे हम लोग एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब के बारे में लोगों को जो कुछ अपने से होता है जानकारी दिए और बाबा साहब ने जो जो किया है हमारे लिए, जो दूसरी जातियों के लिए किया है, इस बारे में लोगों को जानकारी दिया। आज यहाँ पर सब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश किया, लेकिन हर जगह प्रोग्राम होने के कारण लोग जो है थोड़ा कम उपस्थित हुए हैं। फिर भी लगभग 50 आदमी ऐसा इकट्ठा हुए हैं। समाज को यही बाबा साहब से अच्छा काम करने वाला समाज के प्रति शायद ही मिलेगा। इसके लिए बाबा साहब जैसा उदाहरण तो हम किसी भी व्यक्ति का दे ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब ने जो समाज के लिए काम किया है, उन्होंने अपने संतानें खोई हैं, उन्होंने अपने परिवार को खोया है। किसके लिए? केवल समाज के लिए। इसलिए उन्होंने खोया है कि हर एक समाज में जिससे हमारा समाज जुड़ सके, वो लोगों के बराबरी कर सके, इसके लिए उन्होंने अपने समाज के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। आज कहीं भी, आज पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में भी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस में सब लोग एकत्रित हुए हैं और हर जगह कार्यक्रम चालू है। चैत्य भूमि में तो इतना बड़ा प्रोग्राम होता है कि वहाँ पर तिल भी रखने का, पैर भी रखने का स्थान नहीं मिलता। लेकिन हम लोग बच्चों के इस सर्द मौसम में बच्चों के साथ में ले जाने में प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम रखा। बस आगे यही चाहता हूँ कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर सब लोग चलें और अपने बच्चों को शिक्षित करें और समाज में लेकर के आगे बढ़ें। इसमें हमारे सुमन मंदिर के जितने भी जैसे व्यक्तियों ने योगदान दिया, सब लोग इकट्ठा हुए, वो लोगों को जैसे पांडुरंग भाई, पांडुराम भाई, धमपाल जी और बीनू भाई बाबरिया, ईश्वर जी और बद्री भाई, अनिल भाई और संतोष भाई और ईश्वर ऋषि और कटरे प्रवीण भाई, आज मनु भाई, आज सब लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर के अपने संगठन का परिचय दिया। महिलाओं में सुवर्णा जी और ताड़े जी, पुष्पा जी और संध्या जी, ममता जी और सब मिसेज अहिरे जी, मिसेज कटरे जी और सब लोगों ने, पांडुराम जी, मिसेज पांडुराम जी, आज सभी उपासिकाएं एवं उपासक यहाँ पर उपस्थित होकर के बाबा साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए, जिसके लिए आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम प्रवीण भाई कड़रे है। मैं यहाँ पे सुमन मंदिर आवास में रहता हूँ, उत्तरायण में। आज यहाँ पे विश्व रत्न परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका 67वां महापरिनिर्वाण दिन है, जो कि हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए दुखद की बात है। तो हम एक इनके कार्यक्रम के लिए यहाँ पे उपस्थित रहे हुए। यहाँ पे कार्यक्रम ऐसा किया है कि बाबा साहेब की जो विचार है, तो बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे समाज के लिए क्या किया है, अन्य जातियों के लिए क्या किया है, वो सब बताने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। और बाबा साहब के विचार है वो पूरे दूर दूर तक उनके विचार पहुँचे और बाहर भी उनके विचार ऐसे जाते रहे। और हमें भी थोड़ा ये लगे कि हम बाबा साहब के विचार बाहर तक लेके गए और उनका जो सपना था वो थोड़ा पूरा करने में थोड़ा सक्षम हुए। समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? समाज को ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ खोया है। आज जो कुछ हमने मतलब कपड़े पहने हैं, जो कुछ हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे को पढ़ा रहे, लिखा रहे, उनको खाना खिला रहे, जो शिक्षा दे रहे, सब बाबा साहब की बदौलत है। और पूरा विश्व, पूरा भारत देश उनके संविधान के ऊपर चलता है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। बस यही कहना चाहता हूँ। मेरा नाम कड़ले कृतिका प्रवीण भाई है। मैं सुमन मंदिर आवास में रहती हूँ। हमारे यहाँ 6 दिसंबर को प्रोग्राम रखा गया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए इतना कष्ट लड़े, तो हमें भी उनका आभार मानना चाहिए और हमें उनके लिए समय निकाल के उनको संबोधित करना चाहिए। उन्होंने अपने परिवार को खो के भी हमारे समाज के लिए इतना सारे कष्ट लड़े, तो हमें भी उनके लिए समय निकालना चाहिए। जय भीम।